कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच एक बातचीत का स्ट्रक्चर कई सालों से चल रहा है। 2+2 इसे कहा जाता है। 2+2 का मतलब उनके दो और हमारे दो, उनके दो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और जी, हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ साझा बैठक में वो शामिल होते हैं। कॉमन मीटिंग होती है, उसमें ही वो शामिल होते हैं। इसके पीछे ये सोच रही है कि जो खास, चूंकि भारत को अमेरिका ने एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बनाया हुआ है, और तो उसमें ये जो दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इनके बीच में रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों में साम्य होना चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए। तो विदेश नीति और रक्षा नीति को एक साथ डिस्कस किया जाए, एक ही मंच पे डिस्कस किया जाए। एक तो तरीका यह है कि रक्षा मंत्री अलग बात करें, विदेश मंत्री अलग बात करें, उसके बजाय उसको एक ही जगह बात की जाए। तो ये स्ट्रक्चर दुनिया के कई देशों में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत के साथ अमेरिका ने किया है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में भी ये 2+2 का स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसी सिलसिले में इस बार उस बैठक की मेजबानी करने की बारी जो थी वो भारत की थी। तो यहाँ पर जो उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन दोनों एक साथ यहाँ आए, और कल गुजरा हुआ कल फ्राइडे को, शुक्रवार को, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की साझा बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो बातें अब सामने आई हैं, जो दोनों देशों की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, उससे अब हम लोगों को एक अंदाज़ा लगाने की स्थिति में हम लोग हैं कि क्या बातचीत हुई। जी, तो उस पर अभी हम लोग आएंगे, बातचीत क्या हुई। लेकिन इस बातचीत के पहले जो पृष्ठभूमि थी, उस जो बैकग्राउंड था, एक तो बैकग्राउंड आपने बताया कि इस समय दुनिया में एक अजीब किस्म का तनाव है। उसकी वजह तो दो युद्ध जो छिड़ गए हैं वो है। तो जाहिर है कि दोनों देशों में उस पर भी बात होनी थी। यूक्रेन के सवाल पर भी, और गजा में जो फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का एक तरफा कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर भी बात होनी थी। लेकिन ये इस साल, पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका में कुछ मतभेद खड़े हो गए हैं। उसमें एक तो मतभेद का जो सबसे बड़ा वजह है, सबसे सबसे बड़ा जो घटना रही, वो कनाडा की घटना है। हम लोग जी, जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर यह आरोप लगा दिया कि वहाँ पर जो एक सिख या खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसको भारत सरकार ने करवाया। ये बहुत गंभीर आरोप है, हम लोग पहले भी इस पे बातचीत करते रहे हैं। जी, और उस मामले में अमेरिका ने पूरी तरह से कनाडा का साथ दिया। और ये भी कहा गया कि जो उनका 5-5 गठबंधन है, उसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी, खुफिया सूचनाओं को साझा किया था, तो उस पर उन सूचनाओं को अमेरिका भी विश्वसनीय मानता है। और इसलिए तो एक तो मतभेद का एक बड़ा मुद्दा ये रहा। दूसरा मुद्दा एक बांग्लादेश को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं जनवरी में। अब मुश्किल से 3 महीने बचे हैं चुनाव होने में, 3 महीने से भी कम समय बचा है। और ऐसी खबर है कि जो अमेरिका सरकार है वो लगातार, अभी की जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर शेख हसीना वाजिद, उनको डीएस्टेबलाइज करना चाहता है। वो अमेरिकी अधिकारी लगातार शेख हसीना की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उस पर लोकतंत्र का दमन करने का आरोप लगा रहे हैं, मानव अधिकारों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो इससे ये संदेश गया है कि अमेरिका जो है इस चुनाव में ऑपोजिशन को जितवाना चाहता है। जबकि शेख हसीना के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, आरंभ से रहे हैं, कोई भी पार्टी की सरकार रहे। और वो एक सेकुलर माइंड की लीडर हैं। वो उनके शासनकाल में वहाँ जो इस्लामिक, जो कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं, उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखा गया है, जिनका आगे बढ़ना भारत अपने हित में नहीं मानता है। और अगर आप पास पड़ोस में देखें तो बल्कि कहा यही जाता है कि बांग्लादेश अकेला ऐसा देश है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। बाकी आप पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल और जो
मालदीव में भी अभी हम लोगों ने देखा, श्रीलंका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसमें कई पेच आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीन के असर में है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो भारत की जाहिर है कि सहानुभूति इस बात में है, या भारत की इच्छा यह है कि वहाँ शेख हसीना ही बनी रहें। जब तो इस सवाल पर भी दोनों देशों में अलग-अलग उनकी राय नज़र आई है। लेकिन इससे भी बड़ा भारत की एक शिकायत भारत के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनमें ये आई है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी जो उसकी स्ट्रेटजी है, जिसको उसने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहा है, उसमें उसने भारत को अपनी बड़ी भूमिका बनाने के लिए कहा। भारत के साथ उसने उसी को ध्यान में रखकर तमाम चीज़ों को दरकिनार कर भारत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, भारत को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया। लेकिन अब खुद अमेरिका चीन से संबंध सुधारने की कोशिश में जुट गया है और वो लगातार उनके मंत्री चीन जा रहे हैं, चीन गए और बड़ी उन्होंने मेहनत की इस बात के लिए कि वहाँ पर जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कॉन्फ्रेंस है, जो भी एपेक, उसकी बैठक जो 14 तारीख से होने जा रही है, उसमें शी जिनपिंग को लाया जाए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।